आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज देने के लिए। सबसे पहले मैं उस्मान लाला के वफ़ात पर ताज़ियत करता हूं और सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर शरीक हैं हम सब। जिस तरह कल भी मैंने आप दोस्तों को ज़हमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई कि वो एक बलूचिस्तान के रहनुमा थे, एक अजीम रहनुमा थे। जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों ने हर जगह उनका जिस तरह उनकी मैयत का इस्तकबाल किया, वो ख़ुद उनकी जो है जदोजहद की अक्कासी करता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने उनको जिस तरह से खराज अक़ीदत पेश की। तो आज उनकी तदफीन हुई। उसके बाद उनकी पार्टी और उनके ख़ानदान फैमिली की तरफ से कुछ इज़हार किया गया कि उनको साथ कुछ हुआ है या उनको शहीद किया गया है। इस हवाले से उनके साथ सबूत हैं। तो हमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी यही बयान दिया है कि उनके पास सबूत हैं। तो इस तरह अजीम रहनुमा हमारे जाते हैं, अगर उनको साजिश के ज़रिए मारा गया है और इसके सबूत हैं, तो मैं उनकी फैमिली और उनकी पार्टी से अपील करता हूं कि वो आ जाएं। हम एक तहकीकाती कमेटी बनाते हैं, उसमें हम खुद होंगे, तमाम इदारों के लोग होंगे, उन सबूत को ले आए। अगर इस तरह अजीम रहनुमा के साथ कोई वाक़या पेश आए, जिस तरह डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी अतमी, उनकी जो रिपोर्टें थी वो मैंने आप लोग के साथ कल शेयर की, इस तरह अगर उनकी फैमिली के साथ कुछ सबूत हैं उसको भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम उन कातिलों तक जा सकें। और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम ये तमाम दोस्त फातिहा ख़्वानी पर जाएंगे। तो मैं ख़ुद उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस किस्म के कोई सबूत हैं तो वो हमें पेश करें, ताकि उनका जायज़ा लिया जा सके। थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि खान साहब महमूद खान का एक बयान शायद जारी हुआ है कि इसके तहकीकात की जाए। तो हमारी हुकूमत, जैसे कि मेरे साथी ने कहा है, पहली चीज़ ये है कि उसके लवाहिकीन, फिर उसकी पार्टी जिस किस्म की इंक्वायरी, चाहे वो जुडिशल इंक्वायरी करवाना चाहें, किसी इदारे से करवाना चाहें, या पार्लियामेंट की किसी फोरम से कराना चाहें, जाम साहब की हुकूमत उसके लिए तैयार है। हम बिल्कुल इंक्वायरी में जाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ सबूत उनके पास है तो वो ले आएँ। अगर वो समझते हैं कि हम नहीं आ सकते तो ये हमारा गुड जेस्चर के तहत, जैसे कि लांगो साहब ने कहा है, कि हम उसके लवाहिकीन के पास जाके हम खुद चल के जाने को तैयार हैं कि बिस्मिल्लाह, जिस किस्म की आप तहकीकात कराना चाहें, हमारी हुकूमत उसके लिए तैयार है। कोई सवाल है? सवाल ये कि सर, ये तो आपने वजाहत कर दी कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अब्दुल एक तरफ थाने में बैठी है, नाराज़ होकर बैठी है, आ नहीं रही है, आपके मुज़ाकरात भी कई मरतबा कामयाब नहीं हो सके। अब आपके इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं। आज सरदार यार मोहम्मद ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की नाकामी नहीं कि इस वक्त लोग उनसे नाराज़ होते जा रहे हैं, अपने इत्तेहादी नाराज़ होते जा रहे हैं? अगर इस तरह से चलता रहा तो आगे ये हुकूमत किस तरह चलेगी? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, मैं ख़ुद उनके पास 2 मरतबा गया हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, उसको ना मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ना सरदार अब्दुर्रहमान साहब, ना ज़हूर साहब, ना लाला साहब। वो एक ऐसा मसला हुआ है जो हम सब चाहते हैं जिसकी तहकीकात हो। पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी पर जिसने भी हमला किया है वो सामने आ जाए। ना हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन को जेल में डाला जाए, ना किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हम हक़ाइक़ तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आज हम इस पर कुछ समझौता करेंगे तो आने वाले जो वक्त होगा उसमें भी आने वाले अरकान इसके समझौता करने पर हमें अच्छा नहीं कहेंगे। इसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत ने ये FIR हम पे काटी है। उसमें गुजारिश ये है कि आप साफ़ी हज़रात को अच्छी तरह मालूम है कि 3 सेक्रेटेरिएट हैं, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और स्पीकर सेक्रेटेरिएट। ये बाज़ाब्ता लेटर असम्बली की तरफ, क्योंकि वो असम्बली की तोड़फोड़ भी वहाँ पे की गई, बेहुरमती भी असम्बली की गई, ना कि जाम कमाल या सरदार अब्दुर्रहमान केतरान या लांगो साहब या अपना लाला या ज़हूर साहब, इनकी ये असम्बली की बेहुरमती थी। उसके शीशे तोड़े गए और उसके बाज़ाब्ता असम्बली की तरफ से एक लेटर गया थाने को, उसकी रोशनी में ये FIR काटी गई। अब
یہ انکوائری مکمل ہوتی ہے، کون اس کا ملزم ہے، کس کی شرارت ہے، کیا سلسلہ ہے، یہ تو انکوائری میں آج بلکہ اسمبلی میں آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ احسان شاہ صاحب کی طرف سے آیا کہ جوڈیشل انکوائری. ہماری حکومت ہر قسم کی انکوائری میں جانے کو تیار ہے. جہاں پہ پارلیمان کا تقدس پامال ہوا ہے، جہاں پہ پارلیمان کی بات آتی ہے، ہم ہر 2 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. باقی آپ نے ایک سوال کیا کہ اتحادی دیکھیں، ہم اور پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادی صوبے میں حکومت ہے. ہم پی ٹی آئی کو مرکز میں سپورٹ کر رہے ہیں، سینٹ میں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وائس ورثہ ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کے ہمارے ساتھی ناراض ہو رہے ہیں، ہوتی ہے. ایک گھر میں 2 بھائی بھی لڑ جاتے ہیں، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ روٹ کے چلے جائیں. آپ بیٹھیں، گھر کے بڑا جو ہے ہم نے خود منتخب کیا ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ہم سب پارٹیوں کا وزیر اعلیٰ ہے. آپ آئیں، بیٹھیں اس کے ساتھ. کوئی ہو سکتا ہے کہ 19-20 ہو جاتا ہے آپس میں، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں یا کہیں پہ جا کے ریزائن کریں یا یہ سلسلہ کریں. بسم اللہ، ہمارے سی ایم صاحب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کل مجھے ایک شکایت ہو، میں جا کے باہر اپنے گھر کی باتیں باہر کرنے لگوں، پہلے مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اگر نہیں ہوتا پھر بیٹھ کے مسئلے کیوں نہیں حل کیے جا رہے؟ 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم 4 دن سے اسمبلی کے باہر دھرنا دے کے ہوئے، تو حکومت کی طرف سے اس سے پہلے کیوں اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے؟ کیوں پری بجٹ سیشن منعقد نہیں کیے گئے؟ اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی، جب بھی اپوزیشن نے کہا ہے، ان کی اپنی ریکوزٹ اسمبلیز اجلاس ہوئے ہیں، انہوں نے پی ایس ڈی پی بھی ڈسکس کیا ہے، اوور آل بجٹ پہ بھی ڈسکس کیا ہے، ہم نے ان کو تسلی بخش جواب دی ہے. لیکن جو 18 جون کا جو واقعہ ہوا ہے، بلوچستان کی تاریخ میں جو ہے کبھی بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، اور یہ بالکل جو ہے روایتوں کو پامال کیا گیا. باہر سے لوگ لائے گئے، انہوں نے جو ہے ووٹنگ کی، انہوں نے گملے توڑے، اسمبلی کے شیشے توڑے. تو اسی بنیاد پر اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے پولیس کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعہ ہوا ہے. اس نے اسی کے لیٹر پہ جو ہے یہ ایف آئی آر ہوا ہے. جہاں تک ان کی گرفتاری کی بات ہے، چونکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، جب تک اسپیکر اجازت نہیں دیتا تو کوئی بھی جو ہے رکن اسمبلی کو گرفتار نہیں ہو سکتا. وہ خود جا کے تھانے میں بیٹھ گئے ہیں اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے. البتہ ہماری 2 کمیٹیاں گئی ہیں، ہم نے ان کو جو ہے کہا ہے کہ آپ برائے مہربانی، بجٹ سیشن چل رہا ہے، آپ آ کر بجٹ سیشن اٹینڈ کریں. جو آپ کا آئینی اور جو قانونی احتجاج جو بنتا ہے اسمبلی میں آ کے کریں. اور بجٹ پیش کرنا گورنمنٹ کا جو ہے استحقاق ہے. گورنمنٹ کو یہ ثوابدید ہے کہ وہ جو ہے کس طرح کا بجٹ صوبے کو دے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے باہر سے جا کر لوگ لے آئیں اور یہاں پر جو ہے توڑ پھوڑ کر دیں، اسمبلی کا استحقاق مجروح کر دیں اور اسمبلی کی جو ہے عمارت کو نقصان پہنچائیں. جب اسمبلی کی عمارت کو نقصان پہنچائیں گے تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہیں، انہوں نے اسمبلی کو لکھا ہے کہ جی اس طرح کا واقعہ ہوا، آپ تحقیقات کریں. اور پولیس نے ان کے جو ہے ریٹرن کے بعد جو ہے یہ ایکشن لیا ہے اور ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ہے. وزیر داخلہ صاحب، آپ سے سوال ہے، سردار یار محمد ہند نے وزارت سے تو استعفا دینے کا اعلان کیا، لیکن سنگین الزامات لگائے کہ لوگوں کو کچی میں مسلح کیا جا رہا ہے اور مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہوں گے. بحیثیت 2 منسٹر آپ اس کی تحقیقات کریں گے، کون سے مسلح ہوں گے، کون کس کو مسلح کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے آفس کو یا مجھے سردار صاحب نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. جو بھی کچھ میں نے سنا ہے آج اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی ہے، اس سے پہلے نہ انہوں نے ہمیں کچھ ایسی بات مجھے بتائی ہے، نہ کوئی اپلیکیشن دی ہے. ریٹرن میں کچھ نہیں بتایا انہوں نے. جس طرح اپوزیشن اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، آپ کے اتحادی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. آج میڈیا کو بھی آپ نے جب آدھے گھنٹے سے میڈیا وہاں پہ کھڑا رہا، پولیس کنٹرول کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس صرف 3 چینلوں کے نام ہیں، باقی لوگ کھجل ہوتے رہے وہاں آدھے گھنٹے تک. اس کو بھی آپ دیکھیے، اگر آپ بلاتے ہیں تو آسان رسائی بھی رکھیں. اس کو دیکھیں، ہم نے تو آپ تمام بھائیوں کو زحمت دیا تھا، سب کو بلایا تھا. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو ہم بتا دیں گے. بتائیے کہ اب یہ معاملات کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے گا، کیا مذاکرات کیے جائیں گے؟ اور جو آپ کے اتحادی سردار یار محمد ہند انہوں نے بھی استعفا دے دیا، کیا ان کا استعفا منظور کر لیا جائے گا؟ جس طرح سابق آپ کے صوبائی وزیر جو تھے سردار صالح الطیب، ان کا بھی استعفا منظور کیا گیا. تو کیا
किसी को इस्तीफे को भी इस तरह ही मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इल्जाम उन्होंने बहुत लगाए। देखिए, कोalition हुकूमत में इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं, लोगों के डिमांड्स होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। सरदार साहब ज़ाती हवाले से हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पूरे बलूचिस्तान की उनकी रेस्पेक्ट करती है। सरदार साहब के जो अपने भी पार्टी के साथ मसाइल चल रहे हैं, शायद उन्होंने मीडिया से भी इजहार कर दिया है, तो हम सरदार साहब को उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। और उन्होंने आखिर में ये भी बात कही है कि जब भी हुकूमत अच्छा काम करेगी वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अभी भी वो ट्रेजरी बेंचेस में हैं। ये बताइएगा, साहब के ऑपोजिशन भी एक जगह पे एहतजाज किए बैठी और आपके इत्तेहादी भी वक्तन फवक्तन पूछते जा रहे हैं, तो ये हुकूमत क्या आईनी सारे कर सकती है? देखिए, अपोजिशन का मैंने बैकग्राउंड बता दिया। अपोजिशन के डिमांड हैं कि जी हमें फंड्स दिए जाएं, जो अंडर द टेबल उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। अगर नहीं देंगे हम जो है बजट इजलास नहीं होने देंगे। अब देखें, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दुनिया में कहीं भी ये रवायत नहीं है कि आप अगर फंड आपको ना मिले और आप जो है तोड़फोड़ पे आ जाएं, बाज़ार से जो है लोगों को ले आएं और यहाँ पे आके मेंबरान को जो है हरासा करें, असेंबली को ताले लगा दें। ये तो रवायत कहीं नहीं मिलती। फिर जब असेंबली एक्शन में आ जाती है, फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती थाने में घुस जाएं और वहाँ कहें कि जी मुझे गिरफ़्तार करें। आपको ये पता है कि असेंबली इन सेशन होती है, मेंबरान जो है वो बगैर स्पीकर की इजाज़त के बगैर वो गिरफ़्तार हो ही नहीं सकते, सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ज़िया साहब 2 दफ़ा उनके पास गए हैं, उनको कहा है। और ये चूँकि गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये असेंबली का मसला है। इक्वली गवर्नमेंट के मेंबरान असेंबली के जो हैं मेंबर हैं और अपोजिशन बेंचेस की भी असेंबली के मेंबर हैं। अब असेंबली का आज बात हुई है कि वहाँ पे इसका एक इन कैमरा ब्रीफिंग रखेंगे और जो फुटेज थे वो मेंबरान देखेंगे कि किसने क्या किया है। बल्कि यहाँ तक कि एक मेंबर ने ये कह दिया कि जी हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि ये बलूचिस्तान की तारीख को पामाल किया, रवायतों को पामाल किया गया है। और बलूचिस्तान जो है एक रवायतों का अमीन सूबा रहा है। लोग जो है बलूचिस्तान की असेंबली की मिसालें देते थे कि लोग अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ ज़ाती भी दुश्मनी होती थी, लेकिन वो असेंबली के प्रेमिसेस के बाहर वो दुश्मनी रख के अंदर आता था। लेकिन जिस तरह उस दिन ख़वातीन को जो गमले मारे गए, आवाज़ें कसी गई, तो इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसका ज़िम्मेदार जो भी रुकन हो या जो भी कोई किसी का तरह का बंदा हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम बलूचिस्तान में जो असेंबली की खोई हुई वक़ार है उसको हम दोबारा बहाल कर सकें। पुलिस की रिपोर्ट आई है, तहकीकात देखिए, हमें तो नहीं पता। अगर आपको कोई साजिश के बारे में पता है तो हमें बता दें, ताकि हमें भी इल्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि असेंबली इन कैमरा जो है सारी फुटेजेस को देखेगी। मेंबरान उसको जो है जिस तरह का जो है, अगर असेंबली की कमेटी बनाएं या असेंबली गवर्नमेंट से कहे कि जी आप कोई हमें असिस्ट करें, कमेटी बना के दें। लेकिन इस बात पे हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जो 18 जून को वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को जो है करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। ये असेंबली डिसाइड करेगी। असेंबली अपनी जो है मेंबरानी कमेटी बनाएगी या गवर्नमेंट से कहेगी या जुडिशल इंक्वायरी के लिए जो है कोई रिकमेंडेशन देगी। गवर्नमेंट हर तरह से तावन के लिए तैयार है। FIR असेंबली की तरफ से जो है, असेंबली ने दरख्वास्त दी है कि ये वाक़या हुआ है और इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR, पुलिस ने उनके कहने पे FIR की। लेकिन चूँकि मामला आगे चल रहा है, SHO की वजीयत बनी है, लेकिन जो है दरख्वास्त उनकी है। दरख्वास्त स्पीकर के ऑफिस से बाज़ाब्ता लेटर किया हुआ है, आप थाने में चेक कर सकते हैं, बिजलीघर थाने में ना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आपको बता दिया सारा। वो गलत खबर है। पॉलिटिकल गेमिक्स भी होते हैं, पॉलिटिकल इल्ज़ामात भी लगते हैं। अगर इस तरह की मामला है तहकीकात कर लेंगे उसका। देखिए, सरदार साहब हमारे काबिल एहतराम हैं
अगर उनको ऐसे खदशात हैं तो वो हमारे ऑफिस से रब्ता करें, तो जो अगर ऐसी कोई बात बाज़ाब्ता रब्ता करें, इंक्वायरी ज़रूर होगी। ज़रूर होगी। बाज़ाब्ता या वो लेटर लिखे या आके हमारे साथ कोलेक्शन पार्टनर हैं, आके आगाह करे। असेंबली के फ्लोर पर तो ज़रूर बोला हमने सुना, लेकिन उसका तरीक़ाकार होता है। आप लाइव चलाएं।